यूं भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुसुदभ्र राजन्यवर्य रथ मंडल मंडिताशु अग्रे चरोमम विभोरथ यूथ पाना मायुर्मनांसिच दुशास है ओज आर्छित। कौरवों की सेना जो भीष्म कर्ण द्रोण शल्य तथा अन्य क्षत्रिय वीर राजा तथा रथों से शोभायमान थी। कौरवों की सेना, उनमें मेरे आगे आगे रहते श्री कृष्ण उन राजाओं की आयु, मन, बल एवं उत्साह को अपनी दृष्टि से ही खींच लेते थे। महारथी अर्जुन के सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण आगे आगे महाभारत के युद्ध में रहते थे। महारथी अर्जुन के सामने श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में आगे आगे रहते थे। एक दिन द्वारिकानाथ जी ने कहा, दादा युधिष्ठिर, अब आप भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह कर लो। मैं इसके लिए एक सुंदर बहू देख के आया हूँ और वह तो बहुत ही सुंदर है। मेरी पुत्र वधू होने वाली है, इसीलिए उसके सौंदर्य को मैं कहना नहीं चाहता, पर उस कन्या की प्रतिज्ञा है कि मुझे युद्ध में पराजित कर देगा जो कोई, मैं तो उसी से विवाह करूंगी। महाराज युधिष्ठिर बोले, द्वारिकानाथ, इस बालक को ऐसी विपत्ति में क्यों डाला जाए। धर्मराज युधिष्ठिर तो शांति प्रिय थे। एक दिन द्वारिकानाथ ने भीमसेन के सामने प्रस्ताव रख दिया। भीम तैयार हो गए और वीर को वीर पत्नी ही मिलनी चाहिए और घटोत्कच को आदेश दे दिया। पिता की आज्ञा से घटोत्कच उसकी पुत्री के पास चला गया और उसके युद्ध की याचना की जाकर के, और उसकी दासी ने कहा, हमारी मोरवी से तो तू क्या युद्ध कर पाएगा। बड़े बड़े वीर लौट गए यहाँ से, किंतु वह युद्ध की इच्छा से गया था, लौट कैसे सकता था। दोनों में युद्ध हुआ और घटोत्कच ने जल्दी ही उसे अपने अधीन बना लिया। मोरवी के साथ घटोत्कच का विवाह हो गया। इसके बाद फिर उनको एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम द्वारिकाधीश ने बर्बरीक रखा। ये बालक बड़ा पराक्रमी था, मीनाक्षी देवी का उपासक था और इसकी मां मोरवी भी मीनाक्षी देवी की ही भक्त थी। महाभारत के युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, युद्ध के समय जब सभी राजा युद्धोन्मत्त होकर के खड़े थे, तब श्री द्वारिकानाथ जी ने पूछा, इस सेना को आप कितने दिन में मार सकते हैं उस बालक से। सभी महारथी अपनी अपनी शक्ति का परिचय दे रहे थे। कोई कहता 10 दिन में मैं मार डालूंगा, कोई कहता 6 दिन में, कोई कहता कि 3 दिन में मार डालूंगा। बर्बरीक उन योद्धाओं की प्रतिज्ञा सुन करके बोला, आप सब आराम करिए, मैं एक ही मुहूर्त में इनका वध कर दूंगा। इतना कह करके उसने अपना धनुष बाण उठाया। एक ही बाण से सब वीरों के मर्म स्थल पर का पता लगा लिया। उस बाण ने पांडवों का या अश्वत्थामा के हृदय का स्पर्श नहीं किया और दोनों सेनाओं के मर्म स्थल का पता लगा लिया। उसी समय द्वारिकाधीश उस बालक बर्बरीक के पराक्रम को देख करके सोचने लगे, ये सब का विनाश कर देगा। द्वारिकाधीश जी ने सोचा, तथा आपको इस समय में अर्जुन की कीर्ति बढ़ानी थी। उसी समय द्वारिकाधीश ने अपने चक्र से बर्बरीक का उस बालक का मस्तक काट दिया। द्वारिकानाथ ने प्रसन्नता की जगह हाहाकार मचने लगा। श्री कृष्णचंद्र ने शीघ्र ही वहां के वातावरण को शुद्ध करने को उस बालक के मस्तक को अमर कर दिया। और बालक भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, तुम क्या चाहते हो बालक। बालक ने कहा, द्वारिकानाथ, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। प्रभु ने आज्ञा दी, उस पर्वत से तुमको पूरा ये युद्ध दिखाई देगा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर सभी वीर अपने अपने पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। और तब श्री द्वारिकानाथ ने कहा, भाई उस मस्तक से पूछो विजय किसकी हुई। मस्तक ने कहा, अर्जुन के सामने एक सुंदर चतुर्भुज मूर्ति चल रही थी, विजय उसकी हुई। यही बात अर्जुन कह रहा है, मेरे आगे आगे चल करके वीरों की आयु, बल, उत्साह को प्रभु अपनी दृष्टि से खींच लिया करते थे। ये प्रसन्न स्कंद पुराण से लिया गया है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु।